नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। डेली करंट अफेयर्स के आज के सेशन में आप सभी का विशेष स्वागत है, जहां हम लोग चर्चा करेंगे 4 नवंबर की कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई जो आपके एग्जाम से पूछी जाएंगी। ये हमारी 8th क्लास है। आप इसकी पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन द एग्जाम बडी से प्राप्त कर सकते हैं। वहां पे आप लोगों को बेटा थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, फ्री यूट्यूब पीडीएफ प्लेलिस्ट वहां पे आपको मिल जाएगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। डेली करंट अफेयर्स के आज के सेशन में आप सभी का विशेष स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे 4 नवंबर को कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाएंगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये 8th क्लास है। इसकी पीडीएफ आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन द एग्जाम बडी पे मिल जाएगी। तो बेटा अगर पीडीएफ चाहिए तो द एग्जाम बडी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा और पीडीएफ को देखिएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और चर्चा करते हैं पहले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, लखनऊ हैज बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्कोस क्रिएटिविटी सिटीज नेटवर्क अंडर विच कैटेगरी। लखनऊ को यूनेस्को की क्रिएटिविटी सिटीज नेटवर्क में किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया। बेटा ध्यान रखना, अभी हाल ही में लखनऊ को एक विशेष दर्जा दिया गया है यूनेस्को द्वारा। कौन सा दर्जा दिया गया वो ध्यान रखना। क्या सिटीज ऑफ म्यूजिक बताया गया, सिटीज ऑफ लिटरेचर बताया गया, सिटीज ऑफ गैस्ट्रोनॉमी बताया गया, सिटी ऑफ क्राफ्ट। अच्छा, क्राफ्ट का भी मतलब आपको पता हो जाएगा, लिटरेचर का मतलब भी पता होगा, म्यूजिक का भी और गैस्ट्रोनॉमी का भी मतलब पता होगा। पर जब सच बताऊं मैं अपनी बात, मैंने पहली बार गैस्ट्रोनॉमी लेटर पढ़ा था तो मुझे गैस से संबंधित समझ में आया था, पर हकीकत में गैस नहीं, कुकिंग से संबंधित है। ठीक है, बेस्ट खाना बनाने के लिए। अब जब यही चीज है तो इसी बारे में सजेशन दिया गया। पहले का ऑप्शन क्या रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही रहा। लखनऊ को यूनेस्को की सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत शामिल किया गया। क्या बेटा, सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। आपसे अगर कोई पूछे अच्छा खाना कहाँ का बनता है तो बेटा याद रखना कुकिंग के बारे में गैस्ट्रोनॉमी लेटर यूनेस्को ने बताया। किसको? लखनऊ को। लखनऊ को बताया तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। पहले का ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर सी सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट, Which 5 Indian states celebrate their state formation day on November 1st? निम्नलिखित में से कौन से 5 ऐसे राज्य हैं जिनका 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो बेटा याद रखो, 1 नवंबर को स्थापना दिवस किनका किनका मनाया जाता है। 1 नवंबर को कर्नाटक का स्थापना दिवस मनाया जाता है, केरल का स्थापना दिवस मनाया जाता है, हरियाणा का मनाया जाता है, हरियाणा के साथ ही छत्तीसगढ़ का जो स्थापना दिवस है वो भी 1 तारीख को मनाया जाता है, और मध्य प्रदेश का। अब बेटा इतने सारे ऑप्शंस किसी में दिए गए, कर्नाटक, केरल, हरियाणा, मध्य प्रदेश। ये बेटा हरियाणा लिखा हुआ, मैं लिख देता हूँ हरियाणा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए में लिखा है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। दूसरे का ऑप्शन नंबर ए सही रहा। कर्नाटका, केरल, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। ठीक, ऑप्शन ध्यान रखना। इनका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? इन सभी का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा आपसे, राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य गणना 2025 की घरेलू गणना चरण का शुभारंभ किसने किया है? को इसका उद्देश्य रखा गया है मछलियों, सॉरी, समुद्र में जो जीव पाए जाते हैं, केवल मछली नहीं, समुद्र में जितने भी जीव पाए जाते हैं सभी की गणना की जाए और ये 100% गणना करने का लक्ष्य रखा गया है इस बार। इसका उद्घाटन किसने किया? इसके उद्घाटन किया जॉर्ज कुरियन ने। किसके द्वारा? जॉर्ज कुरियन द्वारा। तीसरे का ऑप्शन क्या रहा? तीसरे का ऑप्शन नंबर सी रहा। जॉर्ज कुरियन द्वारा राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य गणना एमएफसी 2025 के घरेलू चरण का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट, जनजाति गौरव वर्ष पखवाड़ा का आयोजन किस संगठन के अंतर्गत किया गया? जनजाति गौरव वर्ष पखवाड़ा जो है इसका आयोजन जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया। क्या? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स द्वारा। ऑप्शन कंफर्म हो गया। चौथे का ऑप्शन नंबर बी, गौरव पर्व पखवाड़ा है किसके द्वारा? अच्छा, पखवाड़ा क्या होता है? पखवाड़ा होता है 15 दिन का समूह। ये भी बेटा ध्यान रखना, ये 15 दिन का समूह होता है जिसको हम लोग पखवाड़ा नाम से जानते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, लिथुएनियाई उपन्यास द लास्ट डे का हिंदी अनुवाद किस नाम से जारी किया गया? द लास्ट डे का हिंदी अनुवाद, अच्छा लास्ट डे का मतलब अंतिम दिन, अंतिम पल, अंतिम यात्रा या निर्णय दिन। याद रखो, लास्ट डे को सेम अंतिम दिन के नाम से लॉन्च किया गया। अंतिम दिन इसका हिंदी अनुवाद है। तो ऑप्शंस क्या रहा? पांचवे का ऑप्शन नंबर बी रहा, जो बिल्कुल सही जवाब। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा आपसे, स्वस्थ नारी स्वस्थ सशक्त परिवार अभियान के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय ने कितने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए? याद रखो बेटा, ये जो मिनिस्ट्री द्वारा, द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ क्रिएटेड हाउ मैनी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अंडर द स्वस्थ नारी
सशक्त परिवार अभियान, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, तो इसने 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। वो भी 3 रिकॉर्ड कौन कौन से? एक माह में स्वास्थ्य सेवा प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, और एक सप्ताह में ऑनलाइन स्तन कैंसर की स्क्रीनिंग सबसे ज्यादा लोगों ने स्तन कैंसर की ऑनलाइन स्क्रीनिंग के लिए सबसे ज्यादा लोगों ने साइन किया। साथ ही साथ एक सप्ताह में राज्य स्तर पे ऑनलाइन महत्वपूर्ण संकेतों जैसे वाइटल साइंस की स्क्रीनिंग में सबसे ज्यादा लोगों ने साइन किया। ये 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड थे जो एक स्वस्थ नारी सशक्त परिवार द्वारा बनाए गए। कितने? 3। छठे का ऑप्शन क्या रहा? छठे का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही रहा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, भारत का 90वां ग्रैंड मास्टर कौन बना? 90th ग्रैंड मास्टर की चर्चा करें तो इनमरी ARG बने हैं, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर 7वें का सी नंबर का एम पार्थी AR। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, फीडी शतरंज विश्व कप 2025 की ट्रॉफी का नाम किस भारतीय दिग्गज शतरंज खिलाड़ी के सम्मान में रखा गया? फिर शतरंज विश्व कप है, इसमें ट्रॉफी का नाम जो है उसको विश्वनाथ आनंद जी के नाम पे रखा गया, अर्थात 8वें का ऑप्शन क्या रहा? 8वें का ऑप्शन नंबर ए सही रहा। विश्वनाथ आनंद जी के सम्मान में उनके नाम पे रखा गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अक्टूबर 2025 में जीएसटी संग्रह कितना रहा? अक्टूबर 2025 की चर्चा करें तो इस बार जीएसटी संग्रह 1.96 लाख करोड़ का रहा। 1.6 लाख करोड़, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 9वें का ऑप्शन नंबर बी सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट पूछ रहा आपसे, 1 नवंबर 2025 को वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाएं FADS के रूप में किसने कार्यभार संभाला? 1 नवंबर 2025 को वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाओं के अंतर्गत कौन बना? ये बने हैं राजकुमार अरोड़ा जी। कौन बेटा? राजकुमार अरोड़ा जी। ऑप्शंस क्या रहा? ऑप्शन रहा बेटा 10वें का ऑप्शन नंबर बी सही रहा। राजकुमार अरोड़ा जी वित्तीय सलाहकार बने हैं, वो भी रक्षा सेवाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, नियंत्रण जनरल ऑफ डिफेंस CGDA के रूप में किसने कार्यभार संभाला? CGDA के रूप में चर्चा करें तो विश्वजीत साहे जी बने हैं। कौन बेटा? विश्वजीत साहे। ऑप्शंस क्या रहा? 11वें का ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल बेटा ध्यान रखना, विश्वजीत साहे जी नियंत्रक जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स बने हैं। और विजय कुमार अरोड़ा की चर्चा करें तो राजकुमार अरोड़ा की चर्चा करें, राजकुमार अरोड़ा जी वित्तीय सलाहकार बने। दोनों पॉइंट्स याद रखना, राजकुमार अरोड़ा क्या बने? राजकुमार अरोड़ा जी वित्तीय सलाहकार बने। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत के UAE के में राजदूत नामांकित के रूप में किसे चुना गया? भारत के UAE के में जो राजदूत हैं वो अब कौन बनेंगे? डॉक्टर दीपक मित्तल। कौन बनेंगे बेटा? डॉक्टर दीपक मित्तल। ऑप्शंस क्या रहा? डॉक्टर दीपक मित्तल। ऑप्शंस रहा बेटा 12वें का ऑप्शन नंबर सी सही रहा। डॉक्टर दीपक मित्तल इस बार भारत के UAE में राजदूत बनेंगे। 12वें का ऑप्शन क्या रहा? 12वें का ऑप्शन नंबर सी सही रहा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, बड़ा प्यारा सा है, IUCN की प्रजाति संरक्षण आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? IUCN के नए अध्यक्ष चर्चा करें तो विवेक मेनन जी हैं। कौन बेटा? विवेक मेनन जी चुने गए हैं। विवेक मेनन। ऑप्शंस क्या रहा? 13 का ऑप्शन नंबर बी सही रहा। बिल्कुल सही जवाब। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, भारत 2026 में अंतरराष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा अभ्यास मिलन और IUNS प्रमुखों का सम्मेलन कहां आयोजित किएगा? 2026 में इंटरनेशनल बेड़ा समीक्षा या 2024 की इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू की चर्चा करें तो इसका आयोजन विशाखापट्टनम में किया जाएगा, अर्थात 14 का ऑप्शन क्या? सी नंबर, विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत और अमेरिका ने US इंडिया मेजर डिफेंस पार्टनरशिप का ढांचा समझौता किया है, यह किस शहर में किया? यह बेटा किया कुलालमपुर में, अर्थात 15वें का ऑप्शन क्या रहा? 15 का ऑप्शन नंबर बी सही रहा, कुलालमपुर। चीन ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण उपाधि के रूप में कौन सा अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया? चीन की चर्चा करें, चीन ने हाल ही में सेंजोंग 21 या सेंजोंग 21 जो था अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया था, अर्थात 16वें का ऑप्शन क्या रहा? 16वें का ऑप्शन नंबर ए सही रहा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, एयरबस के H125 हेलीकॉप्टर की अंतिम असेंबली लाइन कर्नाटक के किस जिले में स्थापित की जाएगी? अब बेटा देखो, ये जो एयरबेस है, एयरबेस का HA15 जो है, इसका एक लास्ट असेंबली लाइन में बनाया जाए। लास्ट असेंबली लाइन का मतलब क्या है? सारे पार्ट्स आएंगे वहां पे ऐड होंगे और पूरा का पूरा प्लेन बन जाएगा। ये कहां पे किया जाए? ये कोलार विलंगम में किया जा रहा है, अर्थात ऑप्शन क्या है? 17 का ऑप्शन नंबर सी सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सैन्य वाहन प्रोवाइड वीर ईवी किस बेंगलुरु स्थित कंपनी में बनाया जा रहा है? प्रोवाइड वीर ईवी की चर्चा करें तो इसका निर्माण प्राग्वन डायनेमिक्स में किया जा रहा है।
विज्ञान डायनेमिक्स में किया जा रहा है। 18 का ऑप्शन कह रहा हूं, ऑप्शन नंबर सी सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा आपसे, AICTE के ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझा किया है? तो इसने IBM अर्थात इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के अंतर्गत किया है। 19वें का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबू धाबी स्थित IHC ने भारत की किस कंपनी में 43.46% हिस्सेदारी के अधिग्रहण के साथ CCI की मंजूरी दी है? ये बेटा मंजूरी किस में मिली है? ये बेटा ध्यान रखना, ये मंजूरी सम्मान कैपिटल्स को मिली है। मंजूरी मांगी किसने? सम्मान कैपिटल ने। अर्थात 20 का ऑप्शन क्या रहा? 20 का ऑप्शन नंबर ए सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थे बेटा 20 क्वेश्चन। तो बेटा उम्मीद करते हैं अगर अच्छा आपको इसमें जो भी चीज जो भी समस्याएं आ रही हो, आप जो इंप्रूवमेंट चाहते हो, तो बेटा उस इंप्रूवमेंट को आप टाइप करिएगा, लिख दीजिएगा कमेंट सेशन में। आपके कमेंट्स को हम लगातार पढ़ते हैं और आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग इसको अपडेट भी करते हैं। जैसे आप कमेंट्स करेंगे वैसे इनको अपडेट किया जाएगा। इसके साथ ही साथ आप अगर किसी बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो सारे एनरोलमेंट ओपन है। तब तक के लिए मिलते हैं नए सेशन नई जानकारी। तब तक के लिए कीप स्टडी कीप स्पेलिंग, पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।